हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। तुम लोग का सिलेबस कुछ कर्टेल हुआ है, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बेटा? तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स करते हैं। इसके पहले भी इकोनॉमिक्स पर सारे डिस्कशंस हुए थे, जिसमें हम लोग पॉवर्टी पढ़े थे। ठीक है? तो 4 चैप्टर जो तुमको पढ़ना है: स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, जिस पर हम लोग डिस्कशन किए थे, तीसरा पॉवर्टी एज चैलेंज। ये 3 तो कोर्स में है। एक और है फूड सिक्योरिटी, जिसे भी तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है? कोरोना की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस है, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है? तो पहली बार हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स पर डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज़ पॉवर्टी। ठीक है? ये सारे डिस्कस किए थे। और पॉवर्टी कैसे, एक वर्ड लिखाए थे ना, लिवलीहुड, इकोनॉमी, ली लिखाए थे, है ना? ये वर्ड याद है? अब ये इसमें हम लोग पहला चैप्टर उठाते, विलेज, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक काल्पनिक कहानी के बारे में एक स्टोरी बताया गया है, और उसके सहायता से तुम्हें इकोनॉमिक्स समझाया गया। तो इकोनॉमिक्स में पिछली बार ही हम लोग की बात हुई थी कि हम लोग की बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, क्या क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है? उसके बाद क्या बताया था? इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार मैं रिवाइज कर देता। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था? रोड, बिजली, पानी। उसके बाद हेल्थ, एजुकेशंस। ठीक है? उसके बाद एंटरटेनमेंट है। ठीक है? अब ये सब चीज़ें जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है। तुम्हारा रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नेसेसिटी है वो पूरा हो जाए। तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, पानी, गवर्नमेंट प्रयास करती है, उसको बना देती है। और अभी तो लगभग हर जगह ऑल ओवर इंडिया कम से कम रोड, बिजली, पानी की तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। ठीक है? उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती है। कुछ गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट है, कुछ कोशिश करती है कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो जाए। तो मैं हर तरह से हेल्प करती है हमारे मम्मी पापा को कि कुछ व्यवस्था करके हम लोग का परिवार का लिवलीहुड चला। तो ये कोई चीज़ चलने के लिए जगह पर ये सुविधाएं अगर होगी तो ज़्यादा सहूलियत से चलेगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें, रोड, बिजली, पानी अगर ठीक होगा तो काम आसानी से होगा। अब रोड, बिजली, पानी अच्छा होगा और सबको रोटी, कपड़ा, मकान की सुविधा हो जाएगी, तो बचेगा क्या? तुम्हें एजुकेशन। तो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, देख रहे हो हर गांव में प्राइमरी स्कूल, बेसिक स्कूल, हाई स्कूल खोल रही है। उसके साथ और लोगों को भी कह रही है कि आप प्राइवेट स्कूल खोलिए। ठीक है? उसके बाद हेल्थ सिस्टम खोल रही है हर गांव में, जो पिछले बार मैं लिखाया था तुम्हें। हेल्थ के लिए पीएचसी, हर जगह छोटा छोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह हो रहा है, कहीं कहीं हॉस्पिटल अच्छा बन रहा है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। एजुकेशंस के लिए हो ही गया ये। उसके बाद सरकार एंटरटेनमेंट वगैरह, पार्क वगैरह, ये सब होता है, ये बाद में। अब रोड, बिजली, पानी के साथ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो मैं छूट गया है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। इस पर तो हर गांव में ट्रांसपोर्टेशन हो गया रोड बनने से। छोटा छोटा साधन, बड़ा बड़ा साधन, मतलब बैलगाड़ी, टंगा गाड़ी, कार, बस, ट्रक, सब गांव गांव जा रहे हैं। पहले तो मान लो कि किसी का घर मेन सेंटर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर था, तो आने में उसको बहुत दिक्कत, क्योंकि रोड नहीं रहता था। अब किसी को सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ना है तो 12 बजे रात को चल देता था घर से, बैलगाड़ी पर बैठ के धीरे धीरे। अब तो कुछ नहीं, इतनी सुविधा है कि 10 मिनट में तुम स्टेशन पहुंच जाते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इस स्टोरी से यही बात तुमको समझाया गया है कि कोई विलेज है तो उस सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो, तो वहाँ क्या क्या सुविधा हो। तो वहाँ रोड बनी है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, बैलगाड़ी से लेके ट्रक तक चल रहा है, बिजली की सुविधा हो गई है। तो बिजली की सुविधा होने से सबके घर में बिजली की सुविधा हो गई है। इरिगेशन में, पटवन में भी सुविधा लेता है।
ट्रांसपोर्ट और बिजली हो गया। स्कूल के बारे में बताया है इस विलेज में, अब चलो प्राइमरी स्कूल है, इतना इतना स्कूल है। हेल्थ सिस्टम है, लोग छोटा छोटा अपना काम। तो गांव का मेन काम क्या होता है? एग्रीकल्चर, जो उस दिन लिखाए थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। तो गांव का मेन काम क्या है? प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर। ये पढ़ाया गया है, इसलिए तुम्हें दिक्कत इसमें नहीं होगा। प्राइमरी सेक्टर से वहाँ काम होता है। मैक्सिमम लोग गांव में खेती करता है और उसके बाद उससे कुछ प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मान लो कि गेहूँ तैयार हो गया, गन्ना से ये गुड़ तैयार हो गया, और सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ बना के जिसको शहर में और जगह ले जाकर बेचता है लोग। जानवर रखता है लोग, गाय, भैंस, बकरी, तो उसका दूध और उसके प्रोडक्ट को बना के शहर में बेचता है, उससे ज़्यादा इनकम होता है। तो ये स्टोरी ऑफ विलेज पारमपुर में यही तुमको समझाया गया है कि प्रोडक्शन कोई चीज़ कैसे होता है ना, और फार्मिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत है। अच्छा, फार्मिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? लैंड, ठीक है, लेबर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, मतलब धान खरीदना है, बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, इरिगेशन की सुविधा ना, तो पैसे की ज़रूरत है। ये सब सुविधा होने से आप अच्छा से खेती कर सकते हो। अगर ये सुविधा नहीं है तो आपकी खेती बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो जो लैंडेड फार्मर्स हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लैंडलेस फार्मर है, जिनके पास ज़मीन है, वो तो मजदूरी पर ही वहाँ पर डिपेंड है। इतनी ही बात तुमको इस पूरे चैप्टर में समझाया गया है। अब है कि एक चीज़ और थोड़ा सा बताया गया है कि जो लैंड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने से अब खेती हल बैल से नहीं होती है, ट्रैक्टर से होती है। पहले पानी के लिए रेन पर डिपेंड होता था, अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगी, बीज, अब अच्छे अच्छे बीज, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अच्छे अच्छे बीज आ गए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बाद में तुम पढ़ोगे, लेकिन रिवोल्यूशन एक आया जिससे फसल उपज होने। जैसे पहले मान लो कि 1 हेक्टेयर ज़मीन, अब 1 हेक्टेयर ज़मीन कितना होता है इसमें दिया हुआ है, आप नोट करेंगे। व्हाट इज़ 1 हेक्टेयर लैंड, कितना एरिया होता है, ठीक है। आप उसको क्वेश्चन में आंसर में डालेंगे। पहले मान लो कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में 1 क्विंटल अनाज होता होगा। अब जो फैसिलिटीज़ आ गई हैं, अच्छे बीज आ गए हैं, अच्छे खाद आ गए हैं, अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ गई हैं, ट्रैक्टर आ गया है। 1 हेक्टेयर में पहले मान लो कोई 1 क्विंटल होता था, अब 10 क्विंटल होता है। तो वो लैंड तो वही है, लेकिन फसल ज़्यादा होना है। वाई? ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। यही इतना सा बात है, कोई ख़ास चैप्टर तुम्हारा नहीं है। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एक फार्मर का नाम दिया है। अगर फार्मिंग करता है तो वो क्या कमाता होगा, वो पढ़ लिख लेगा किसी फैक्ट्री में या कहीं अपना रोज़गार करेगा, वो कैसे, बस यही डिफरेंस है। ये चैप्टर पूरा और कुछ नहीं है, एक स्टोरी बना के ये किया गया है, ठीक है, कि फार्मिंग कैसे होता है, पुराने मेथड्स नहीं में, चूँकि तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पिछले लेक्चर में मैं बता दिया था, अब उसकी सुविधा इसमें मिल गई। अगर नहीं तो फिर शुरू से एक एक वर्ड मुझे एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रोड्स, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशंस। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, जो तुम सब नोट भी किए हो। और ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, इट विल नॉट टेक मोर टाइम, लेकिन हम लोग इसको, अब आपका काम है कि जो टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है आपकी किताब में और जो समरी दिया है, इसको खूब बढ़िया पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि अब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा बेटा। 9th में आ गए हो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई को तो हम लोग बहुत सिंपल बना लिए हैं, अपने से भी तो पूरा बात तुम लिख सकते हो, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।